सच कभी कभी इतनी खामोशी से हमारी जिंदगी में दाखिल होता है कि हमें पता भी नहीं चलता और अगला कदम हमें तबाही के मुहाने पर खड़ा कर देता है। ये कहानी है राघव की, एक आम नौकरी पेशा आदमी जिसकी जिंदगी बस सुबह घर से ऑफिस और शाम को ऑफिस से घर तक सिमटी हुई थी। न कोई बड़ा सपना, न कोई दुश्मन, न कोई ऐसा राज जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सके। उसे क्या पता था कि एक दिन लोकल ट्रेन की वही रोज की यात्रा उसकी पूरी जिंदगी छीन लेगी। हर रोज लोकल ट्रेन की भीड़ में राघव की नजर एक ही लड़की पर जाती थी। वही लड़की, वही चेहरा, वही खामोशी। उसके हाथ में हमेशा एक काला ब्रीफकेस होता था। वो रोज ट्रेन में चढ़ती, खामोशी से एक सीट पर बैठती और उतरते वक्त हर बार वही ब्रीफकेस सीट पर ही भूल जाती। राघव ये सब देखता था लेकिन नजरअंदाज करके चुपचाप चला जाता था। उसे लगता था कि ये किसी और का मामला है, वो क्यों दखल दे। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। ट्रेन स्टेशन पर रुकी, लड़की उतरी लेकिन ट्रेन चली नहीं। भीड़ थमी रही। राघव की नज़र फिर उसी ब्रीफकेस पर पड़ी। आज उसकी जिज्ञासा उसके डर पर भारी पड़ गई। उसने सोचा आज वो ब्रीफकेस लौटा देगा, शायद लड़की से पहली बार बात भी हो जाए। राघव ने धीरे से ब्रीफकेस उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, ब्रीफकेस अचानक खुल गया। अंदर नोट नहीं थे, अंदर फाइलें नहीं थीं, अंदर एक लड़की की लाश थी, खून से लथपथ। राघव के हाथ कांपने लगे, उसकी सांसें अटक गईं, उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली। पूरे डिब्बे में हड़कंप मच गया। कुछ ही मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंच गई और वही राघव जो कुछ सेकंड पहले तक एक आम आदमी था, अब लाश के साथ गिरफ्तार किया जा चुका था। थाने में राघव लगातार चिल्लाता रहा कि वो बेगुनाह है। वो कहता रहा कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन हालात और सबूत उसके खिलाफ थे। लाश उसके सामने मिली थी, ब्रीफकेस उसके हाथ में था। उसकी बातों पर किसी ने भरोसा नहीं किया। अगले दिन पुलिस को रेलवे ट्रैक पर एक और लाश मिली। जब पुलिस उस लाश को थाने लेकर आई तो राघव उसे देखकर बुरी तरह चौंक गया। वो वही लड़की थी, वही लड़की जो रोज ट्रेन में ब्रीफकेस छोड़ जाती थी। अब मामला और उलझ चुका था। जिस लड़की पर सारा शक था वो खुद मर चुकी थी। अब राघव की बेगुनाही साबित करने वाला कोई नहीं बचा था। राघव को लगा उसकी जिंदगी पूरी तरह खत्म हो चुकी है, अब उसे बचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन असली सवाल यह था कि इन सब के पीछे कौन था। सच धीरे धीरे सामने आता है। कुछ महीने पहले राघव ने ऑफिस में गलती से अपने बॉस को एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। राघव ने उस वक्त नजरें फेर ली थीं। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, वो चुप रहा। लेकिन बॉस के दिल में डर बैठ गया था। उसे लगा अगर ये बात कभी बाहर आ गई तो उसकी इज्जत, उसकी शादी, उसका करियर सब खत्म हो जाएगा। इसी डर ने उसे एक खौफनाक साजिश रचने पर मजबूर कर दिया। बॉस ने एक प्रोफेशनल को हायर किया, वही लड़की। प्लान बेहद सिंपल था। रोज राघव के सामने बैग छोड़ने का नाटक करना, उसे इस आदत का आदी बना देना ताकि एक दिन राघव खुद उसे उठाए और उसी दिन उस बैग में एक लाश हो। प्लान कामयाब हो गया। राघव फंस गया और इसके बाद बॉस ने उस लड़की को भी मरवा दिया ताकि कोई विटनेस जिंदा न बचे। सब कुछ परफेक्ट था, सबूत राघव के खिलाफ थे, कहानी तैयार थी। अब राघव जेल के पीछे था और उसका बॉस बाहर आजाद घूम रहा था, आराम से जिंदगी जी रहा था। लेकिन सवाल अभी बाकी है, क्या राघव कभी सच साबित कर पाएगा या फिर बॉस की साजिश में फंसकर उम्र भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ता रहेगा? क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक अपराध वही होता है जो पूरी प्लानिंग के साथ किया जाए और सबसे खामोश आदमी उसका शिकार